ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ज़ीशान है। मैं एक जनरल प्रैक्टिशनर के साथ साथ हेल्थ और फिटनेस एक्सपर्ट भी हूँ। रिसेंटली मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्डशायर लंदन को एज अ रिसर्च फेलो ज्वाइन किया है और मैं अपनी ऑनलाइन कंसल्टेशंस ओला डॉक के साथ कर रहा हूँ। मेरा एक्सपीरियंस जो है लाहौर में सजीमेड हॉस्पिटल, डॉक्टर्स हॉस्पिटल और सर्विसेज हॉस्पिटल का है। इसके अलावा मैंने सिविल अस्पताल कोट मेमन सरगोदा में एज आ मेडिकल ऑफिसर काम किया है। हमारा आज का टॉपिक है लाइफस्टाइल डिजीज़, जिसका ताल्लुक़ हमारे रहन सहन से है कि हम बचपन से लेके अब तक क्या खाना इस्तेमाल करते हैं, हमारी वर्जिश की क्या रूटीन है, सोने की क्या रूटीन है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। आमतौर पर हमारे माशरे में ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि अगर उनको इनमें से कोई बीमारी हो गई है, जैसा कि शुगर है, ब्लड प्रेशर है और दिल की बीमारियाँ, तो उनको पूरी ज़िंदगी दवाइयाँ इस्तेमाल करनी पड़ेंगी और इस वजह से वो मायूस होकर दवाइयाँ भी छोड़ देते हैं। तो उनको बताने की ज़रूरत है कि अगर वो अपना थोड़ा सा लाइफस्टाइल मॉडिफाई करेंगे तो वो इन बीमारियों को बेहतर कर सकते हैं। मतलब ये दवाइयाँ और ये लाइफस्टाइल अगर इनको आप मैच करके डॉक्टर के हदायत के मुताबिक एक्सरसाइज और उसके अलावा अपनी ख़ुराक को मैनेज करेंगे तो इन दवाइयों से भी पीछा छूट सकता है और इन बीमारियों का जो असर है, जो इनकी इंटेंसिटी है, वो कम हो सकती है। सबसे पहले मैं इनके रिस्क फैक्टर डिस्कस करना चाहूँगा कि आम तौर पर जो हमारे पास मरीज़ आते हैं, जब भी मैं उनसे पूछता हूँ, स्पेशली तौर पर फ़ीमेल पेशेंट जो होते हैं, उनसे मैं अगर उनसे पूछूँ कि आपको क्या लगता है कि आपकी मोटापे की वजह क्या है, वो आगे से मुझे ये बोलती हैं कि डॉक्टर साहब मैं तो सिर्फ 1 या 2 रोटियां खाती हूँ और इससे ज़्यादा तो मैं खाती नहीं हूँ। जब मेरा अगला सवाल होता है, मैं उनसे पूछता हूँ कि आपके बच्चे कितने हैं और वो उनकी बची हुई खुराक क्या आप फेंक देते हैं, तो वो कहते हैं नहीं फेंकते तो नहीं हो, लेकिन वो खुराक कहाँ जाती है। तो मिला के वो सारी खुराक मिला के उनकी 4 से 5 रोटियाँ एक वो खा रही होती हैं, जो कि उनकी कैलकुलेशन, कैलोरीज़ की कैलकुलेशन उनको नहीं होती। तो ज़रूरत इस बात की है कि पेशेंट सिर्फ़ और सिर्फ दवाइयों पर डिपेंड ना करे, अपने न्यूट्रिशनिस्ट से भी मशवरा करे और अपनी लाइफस्टाइल को भी बदले। मतलब अब हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया, अगर हम आज से 50 साल पीछे चले जाएं तो उस वक्त साइकिलिंग होती थी और लोग चलते थे, जिस वजह से उनकी बॉडी की फ़ैट कम थी। और अब क्या होता है कि अब वो ज़्यादातर प्राइवेट कार्स यूज़ करते हैं, चलते नहीं हैं, घर में बैठे रहते हैं। सोशल मीडिया का यूज़ बहुत ज़्यादा आम हो गया है, इस वजह से उनके अंदर एक कॉमन ओबेसिटी आ रही है, जो कि फर्दर रिस्क फैक्टर है। तो एक तो रीज़न ये हो गई। दूसरी रीज़न ये है कि अगर किसी को ब्लड प्रेशर का मसला हो गया है और वो ब्लड प्रेशर उसका ठीक नहीं हो रहा दवाइयों को लेने के बावजूद, तो उसकी रीज़न ये है कि हो सकता है कि उसके आटे में और उसके खाने में नमक की मिकदार बहुत ज़्यादा है, जो कि उसको ज़रूरत इस बात की है कि वह उस मिकदार को कम करेगा और दवाइयों के साथ उसको मिला के मतलब दोनों कामों को इकट्ठा करेगा, तो उसकी बीमारी बहुत जल्द बेहतर से बेहतर मतलब बेहतरी की तरफ वो जाना शुरू हो जाएगा। तो इस बात की ज़रूरत है। अगर मैं बात करूं हमारे आजकल के लाइफस्टाइल की, हमारे यहाँ होता क्या है, पुराने ज़माने में ये होता था कि हम बच्चों की तरह खाना खाते थे, जैसे बच्चे खाना खाते हैं कि थोड़ा 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 करके वो खाते थे। अब हम क्या प्लेट से प्लेटर्स की तरफ आ चुके हैं। वर्जिश हम करते नहीं हैं और एक ही वक्त में बहुत ज़्यादा खाना खाना शुरू कर दिया, जिस वजह से हमें काफ़ी नुकसानात का सामना होता है। तो हमें चाहिए कि हम इस मिथ को दूर करें कि सिर्फ़ और सिर्फ जो इन तमाम बीमारियों का इलाज दवाइयों में ही है और डॉक्टर कोई ऐसा जादू करेगा तो आप ठीक हो जाएंगे। आपको ख़ुद मेहनत करने की ज़रूरत है, डॉक्टर की बात सुनने की ज़रूरत है। तो जब भी आप डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, जब आप डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं, वो आपको बार बार एक ही बात करता है। सबसे ऊपर उसकी प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा होता है नमक की कमी करें, ट्रांस फैट को कम करें और ऑयल नहीं यूज़ करना। अब लोगों को इस बात का नहीं पता कि मीठा क्या है। लोग समझते हैं मीठा सिर्फ मिठाई ही है, लेकिन जब वो रोटियां खाने पे आते हैं तो वो 5-5 रोटियां खा के भी कहते हैं हमने मीठा तो खाया नहीं। तो इसके
प्रिवेंशन की तरफ अगर हम आएँ तो हमें करना क्या चाहिए? सबसे पहले हमें ये करना चाहिए कि हम अपने न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट करें, ठीक है, और उससे पूछें कि हमें क्या खाना चाहिए और हमें कैलकुलेट करके दें हर चीज़ में, फ्रूट्स में क्या कैलोरीज हैं वो सारा। दूसरी चीज़ हमें क्या करनी चाहिए, जो कि जनरल प्रैक्टिशनर्स को एक चार्ट होता है उनके पास, जिसको बोलते हैं जीपी पैक, जो हमारे पास चार्ट होता है। जब भी हमारे पास पेशेंट हमें कंसल्ट करता है तो हम उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी का चार्ट बनाते हैं। तो हम देखते हैं कि उसको कितनी फ़िज़िकल एक्टिविटी की ज़रूरत है और फिर उसके न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट करके हम देखते हैं वो उसकी कैलोरीज़ कितनी है। तो उन दोनों को कैलकुलेट करने के बाद उसकी मेडिकेशंस को एडजस्ट करते हैं ताकि वो फर्दर अपनी बीमारी को ठीक करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसको अगर ओबेसिटी हो रही है, मोटापा हो रहा है, ठीक है, और वो अपने वज़न को बीएमआई के मुताबिक नहीं लेके आ रहा, तो मुमकिन है कि करीब खुदा न खास्ता उसको दिल की बीमारियां हो जाएं। तो इन तमाम बीमारियों का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ है। अगर उसको ब्लड प्रेशर है तो उसको कोई ना कोई दिल की बीमारी हो सकती है, दिमाग का कोई मसला हो सकता है जिसको स्ट्रोक बोल सकते हैं, किडनी का मसला हो सकता है। तो इसी तरह डायबिटीज़, जिसको ज़ियाबतीस बोलते हैं, अगर किसी को ज़ियाबतीस है, डायबिटीज़ का अगर वो शिकार हो चुका है, तो अगर वो उसको कंट्रोल नहीं कर रहा, ठीक है, अब मरीज़ आके मुझसे पूछते हैं, डॉक्टर साहब क्या ऐसा मुमकिन है कि मेरी तमाम दवाइयाँ, इंसुलिन या ब्लड प्रेशर की दवाई छूट सकती है? तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि मकसद ये नहीं है कि दवाइयों से हमने कंट्रोल करना है, मकसद ये है कि हमने ब्लड प्रेशर को या शुगर को कंट्रोल करना है, मॉनिटर करना है, चाहे वो हम खुराक से करें या चाहे दवाइयों से, या दोनों को मॉनिटर करके करें। तो इस बात की ज़रूरत है कि लोग अपने लाइफस्टाइल को बदलें और अपने जो उनको फिजिशियन जो उनको बताता है उसके मुताबिक, बजाय इसके कि देसी टोटके इस्तेमाल कर के या इस तरह करें कि फ़लाँ हकीम ने उनको ये बताया कि वज़न कम कर लो, या कोई भी स्टेरॉयड यूज़ करके या इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करके हम अपने हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ नहीं आ सकते, या 2 दिन जिम जाके या 2 मंथ वेट कम करके और फिर हेल्थी लाइफस्टाइल को अपनाए बगैर किसी बीमारी से हमारा छुटकारा नहीं हो सकता। तो इसके अगर ट्रीटमेंट की तरफ मैं आऊँ तो ट्रीटमेंट में इसकी काफ़ी मेडिकेशंस होती हैं जो कि आपके फिजिशियन को पता होता है कि जो कि उसकी रिकमेंडेड डोजेज़ क्या हैं और उसको आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हो, और आपकी जो भी ड्रग अथॉरिटी होती है उसने उसको अलाउ किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपका फिजिशियन आपको दवाइयाँ प्रेस्क्राइब करता है। तो लिहाजा ख़ुद से दवाइयाँ लेने की भी ज़रूरत नहीं है कि आप, अगर मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि शुगर के इलाज के लिए दवाइयाँ, कि वो मेरा कज़न वो दवाई इस्तेमाल कर रहा है तो मैं वो दवाई इस्तेमाल करूँ। 5-6 किस्म की शुगर की अद्वियात हैं, वो एडजस्ट करनी पड़ती हैं। एट अ टाइम वो अब 5-6 ले लेंगे और साथ में मीठा भी खा रहे हैं तो उल्टा और नुकसान होगा। तो शुगर की बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है। इसी तरह जो कि आखिरी पार्ट आता है, हार्ट डिजीज़, एंजाइना, ये सारी बीमारियां जो हैं, ये शुगर जो है, मैं इन सब को कहता हूँ ये सिबलिंग्स हैं। एक ही जहाँ पे ये एक बीमारी होती है दूसरे भी जो होते हैं इसके रिश्तेदार वहाँ पे पाए जाते हैं। तो कोशिश करें कि जितनी जल्दी एक को कंट्रोल करेंगे तो दूसरी बाकी बीमारियाँ भी कंट्रोल हो जाएंगी। तो अपने लाइफस्टाइल को बदलें, इसको प्रिवेंट करें और अपने फिजिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट और इन सब से ताल्लुक़ बना के रखें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज से आप कोशिश करें कि आपने इन बीमारियों को सिर्फ़ और सिर्फ ख़ुद से ठीक करना है, बजाय इसके कि आप डॉक्टर को ब्लेम करें कि मैं दवाई ले रहा हूँ उसकी दवाई काम नहीं कर रही। तो ख़ुद से अपने आप को ठीक करना शुरू करें, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। शुक्रिया।